एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर मैंने एक नई फाइल ओपन की है और लास्ट वीडियोस में आपको मैंने फॉर्म तक कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म, टेबल, स्टाइल्स के बारे में जानना हो तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ टूल्स मेन्यू में हमारा सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। तो जिसकी शॉर्टकट की आपकी F7 है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका आंसर आपका F7 होना चाहिए। एंड ये ऑप्शन कौन से मेन्यू में है, ऐसा भी आपसे पूछा जाता है। तो स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन आपका टूल्स मेन्यू में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए जैसे कि क्या होता है, जब हम कई बार अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क करते हैं, हम कुछ भी टाइप करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग है अगर वो गलत होती है तो वो आपको अगर चेक करने की अगर गलत है तो उसके लिए हम स्पेलिंग चेक का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा माई कंट्री, और मैं मान लीजिए कंट्री की स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ। ठीक है, कंट्री इज इंडिया। ठीक है, मैंने ये लिखा और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक भी कर देते हैं, यानी कि स्पेस हमने ज़्यादा लगाया। एंड यहाँ पे मैं इसको फुल स्टॉप कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, यानी कि साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा एंड अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी काम में कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हुई है, या मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेती हूँ DTF3 करके, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इसकी स्पेलिंग गलत कर देती हूँ। ठीक है, या बिहाइंड की भी हम स्पेलिंग गलत कर देते हैं और यहाँ पर हम इसमें W को स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी हैं। अब मैं इनको चेक करना चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग्स की गलती है, मिस्टेक हुई है। तो उसके लिए आपको F7 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, या फिर आप टूल्स में जाके स्पेलिंग ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा है स्पेलिंग, और यहाँ पर जो स्पेलिंग चेक हो रही है वो इंग्लिश USA के अकॉर्डिंग आपकी चेक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई कंट्री के लिए यहाँ पे रेड कलर में आपको शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपकी कंट्री की स्पेलिंग में गलती है। अब यहाँ पर आपको सजेशन दिए गए हैं कि यहाँ पर आपको इनमें से कौन सा वर्ड लिखना था, कंट्री लिखना था, या कॉन्ट्रा लिखना था, या कॉन प्लस ट्री अलग लिखना था। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसमें आपकी मिस्टेक हुई है, प्लस यहाँ से आपको शो हो रहा है कि किसमें मिस्टेक हुई है, प्लस यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि इसकी जगह आपको क्या चाहिए था। तो सजेशन में आपको इससे रिलेटेड वर्ड वो आपका शो करेगा। अगर आपको चेंज करना है, जैसे मुझे इसकी जगह ये चाहिए थी, ये इसकी राइट स्पेलिंग है, इसको मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम कर लेंगे करेक्ट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगी। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो वहां पर मेरा बाद में चेंज हो जाएगा। ऐसे इंडिया में आप देख रहे हैं आई मेरा कैपिटल होना चाहिए था, तो ये मेरी ग्रामर की मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ। एंड इसी तरीके से हम करेक्ट कर लेते हैं अपनी सब चीज़ें। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट्स में आपका सिटीज़ आ रहा है, तो अगर आपको सिटीज़ रखना है तो आप रखेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है उसको आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँ इग्नोर। अब बिहाइंड की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपको सही दी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको जस्ट की स्पेलिंग दी, तो ये मुझे यहाँ पे करेक्ट नहीं करनी है, तो मैं इसको इग्नोर करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जिस जिसको आपको करेक्ट करना है वो आप करेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंट्री की स्पेलिंग आपकी सही हो चुकी है। ठीक है, बिहाइंड की स्पेलिंग आपकी सही हो गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सबकी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। ओके, तो ग्रामर भी चेक होती है इसी ऑप्शन से आपका, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है यहाँ पर चेक ग्रामर, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी ग्रामर को भी चेक करेगा। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको स्पेलिंग और का ऑप्शन कब यूज करते हैं। शॉर्टकट की इसकी F7 है। नेक्स्ट है इसी में आपका ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का यूज क्या होता है कि जब मैं वर्क करूं तो साथ ही साथ मुझे पता चलता रहे कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया था, कंट्री की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मैंने गलती करी है। तो मैं चाहती हूँ जब मैं टाइपिंग करूँ तो मुझे साथ के साथ पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, और शॉर्टकट की है इसकी शिफ्ट प्लस F7। ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब भी आप वर्क करेंगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा माई कंट्री की, जिसके नीचे आपका रेड है इसका मतलब आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है,
और अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक है तो ग्रीन कलर से आपको शो कर देगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको शो करता है स्पेलिंग, और स्पेलिंग आपका रेड कलर में आपको शो कर रहा है और ग्रामर की मिस्टेक आपको ब्लू कलर में शो कर रहा है, ठीक है। आप यहीं पे राइट क्लिक करके इस वर्ड में अगर आपको यहीं से चेक करके करेक्ट करना है तो इसी वर्ड पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएंगे, और अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। ऐसे इस पे राइट क्लिक करके और इसको हम चेंज कर लेंगे। इस पे राइट क्लिक करके इसको इग्नोर करना है तो इग्नोर करेंगे, और सही करना है तो जैसे कि सेट की स्पेलिंग जो भी होगी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड या राइट क्लिक करके भी आप सही कर सकते हैं, इग्नोर करना चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि यही ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है और यही ऑप्शन आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शन है। मान लीजिए अब मैं कुछ नया लिख रही हूँ इसके अंदर, इसको क्लोज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हरिद्वार, मान लीजिए मैं लिखती हूँ हरिद्वार, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या दिखा रहा है, मिस्टेक दिखा रहा है, क्योंकि इसके जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश यूएसए, इसके अकॉर्डिंग हरिद्वार का कोई मीनिंग नहीं है। हरिद्वार कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका कोई हिंदी में अलग से मीनिंग हो, ठीक हो। तो मीनिंग वाले वर्ड ही ये रखता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसको गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करके चाहते हैं रेड लाइन हट जाए तो आप इसको यहाँ से करेंगे इग्नोर, ठीक है। जैसे आप इग्नोर करेंगे तो ये रेड लाइन आपकी हट जाएगी, वर्ड आपका वही रहेगा जो आपका था, ठीक है। ये आप अपना नेम भी लिखते हैं। मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो इसके नीचे भी अगर यहाँ पे आपने ऐड किया हुआ इसको डिक्शनरी में तो ये नहीं दिखाएगा, अदरवाइज आप इसको इग्नोर ऑल करेंगे, इग्नोर करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो यहाँ से स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक से हमें पता चल जाता है कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामर की मिस्टेक होगी तो आपको ब्लू कलर में शो कर देगा साथ साथ ही वर्क करते हुए, एंड अगर स्पेलिंग की गलती होगी तो रेड कलर अंडरलाइन से वो आपको शो कर देगा, देखिए। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपका ब्लू कलर दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ग्रामर की मिस्टेक हुई है। जैसे आप यहाँ पे स्पेस कम करेंगे तो देखिए वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थीजर। थीजर का यूज हम करते हैं कोई भी नया वर्ड यूज करने के लिए, पुराने की जगह हम नया वर्ड यूज करें जिसका मीनिंग सेम वही हो जो उस पुराने वर्ड का है, ठीक है। एंड इसकी शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+F7। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं, कैसे आपको यूज करना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि बिहाइंड की जगह कोई मुझे नया वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग वही हो जो बिहाइंड का होता है, लेकिन वर्ड में नया यूज करूँ। तो उसके लिए आपको टूल्स में जाने, इस वर्ड को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड आप टूल्स में जाएंगे एंड आप थीजर्स पे क्लिक करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ F7, एंड इस पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप यूज कर सकते हैं कोई दूसरा वर्ड। थीजर्स में बिहाइंड की जगह कोई नया वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ बंस, ठीक है। बंस आपने लिया एंड जैसे ही आप चाहते हैं कि इसकी जगह ये नया वर्ड आ जाए तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस जैसे ही आप करेंगे, रिप्लेस जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए जो पुराना वर्ड था वो आपका हट गया और नया वर्ड यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं थीजर्स का, किसी भी पुराने वर्ड की जगह नया वर्ड लेने के लिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपने मूवमेंट सेलेक्ट किया है, आप टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, आप थीजर्स में जाएंगे एंड यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड आपके सामने नए वर्ड आ जाएंगे। आप इन पे क्लिक करके रिप्लेस करेंगे तो उस पुराने वर्ड की जगह नया वर्ड आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी में आपका लैंग्वेज। तो यहाँ से आप देख रहे हैं आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप देखेंगे अभी जो आपकी लैंग्वेज यूज हो रखी है वो है आपकी इंग्लिश यूएसए, और यहाँ पे भी आपको नीचे स्टेटस बार में शो हो जाएगा कि लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश यूएसए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश तो यूज करनी है लेकिन इंडिया की करनी है या कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पे भी आपको लैंग्वेज चेंज करनी हो वो आप उतने पोर्शन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड टूल्स में आप जाएंगे, लैंग्वेज में आप जाएंगे फॉर सिलेक्शन, कि आपको केवल सिलेक्टेड पोर्शन के लिए चेंज करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मोर लैंग्वेजेस, ठीक है। मोर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे लैंग्वेजेस के लिए, तो भी ओपन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इंग्लिश लिखती हूँ।
तो इंग्लिश से रिलेटेड ही आपके सामने यहाँ ई वाले सारे आ गए हैं। तो ई में जो भी आपको चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। ई वाले सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं ये रख लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपका फिलहाल फ़ोन चेंज हो रहा है, तो मुझे यहाँ से चेंज करनी है लैंग्वेज। पैराग्राफ के लिए हमारा यहाँ पर यूएसए आ रहा है। ऑल टेक्स्ट के लिए भी आपका यहाँ पर इंग्लिश यूएसए दिखा रहा है, बट यहाँ पे इंग्लिश अगर मैं इंडिया यूज़ करना है तो अभी आपका शो नहीं कर रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं लैंग्वेजेस में। हाँ, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। मुझे यूज़ करनी है इंग्लिश यूके और यूएसए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं और भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो मैं डाउन प्रेस कर रही हूँ इसमें, लाइक इंग्लिश साउथ अफ्रीका की आपको यूज़ करनी है, या यूके की आपको यूज़ करनी है, या यूएसए की आपको यूज़ करनी है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जो भी आपको चाहिए, लाइक आपको यूके की चाहिए तो आप यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, रीसेट करेंगे। और फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रही हूँ तो उसको छोड़ देते हैं।